आप देख रहे हैं TNB। समाजवादी पार्टी ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इसमें डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव जैसे बड़े नेताओं की सीटों की घोषणा की गई है। इंडिया गठबंधन की बैठकों के दौर के बीच ये लिस्ट जारी की गई है। सपा की पहले लिस्ट में 11 ओबीसी, 1 मुस्लिम, 1 दलित, 1 ठाकुर, 1 टंडन और 1 खत्री उम्मीदवार शामिल है। 11 ओबीसी उम्मीदवारों में 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाक्य, 1 निषाद और 1 पाल समुदाय से हैं। सपा ने अयोध्या लोकसभा पर दलित वर्ग के पासी प्रत्याशी को टिकट दिया है। एटा और फर्रुखाबाद में पहली बार यादव की जगह शाक्य बिरादरी के नेताओं को टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की थी। बीते दिनों ही यूपी में इंडिया ब्लॉक के तहत सपा और रालोद का गठबंधन हुआ था, जिसके तहत रालोद को 7 सीटें देने का ऐलान सपा अध्यक्ष ने किया था। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई थी और इसके बाद यूपी में गठबंधन को लेकर सस्पेंस बन गया था। इस बीच अब अखिलेश यादव ने 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट आती है। इसलिए राजनीति में कहावत भी है कि यूपी से ही दिल्ली का सफर तय होता है, यानी कि जिस पार्टी के पास यूपी में सबसे अधिक सीटें हो उसका रास्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए खुद ही बन जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यूपी की 80 में से 73 सीटें जीती थी। बीजेपी 71 और अनुप्रिया पटेल की अपना दल ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन 2019 के चुनाव में सपा, बसपा, आरएलडी गठबंधन के चलते बीजेपी का समीकरण गड़बड़ा गया था। ऐसे में बीजेपी गठबंधन 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें ही जीत सका था। इस तरह से 2014 की जीती अपनी 9 सीटें 2019 में गंवा दी थी। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या जैसी प्रतिष्ठित सीट पर इतना बड़ा दांव अवधेश प्रसाद पर क्यों लगाया, ये बड़ा सवाल है। और अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, आइए वो भी जानते हैं। अवधेश प्रसाद वर्तमान में अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा से सपा के विधायक हैं। लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी लोगों में इनका भी नाम लिया जाता है। राजनीति की शुरुआत इन्होंने जनता पार्टी से की थी और 1977 में पहली बार अयोध्या जनपद की सोहावल विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। और इसके बाद तो अवधेश प्रसाद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1985, 1989, 1993, 1996, 2002, 2007 और 2012 लगातार विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। अवधेश प्रसाद का विजय रथ 2017 में तब रुका जब मिल्कीपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा ने उन्हें 28,276 मतों से हरा दिया। मगर इस हार के बाद अवधेश प्रसाद 2022 में फिर उभर कर सामने आए और मिल्कीपुर विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़कर भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा को 13,000 से अधिक मतों से पराजित कर एक बार फिर सपा का परचम लहरा दिया। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना न भूलें।